subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। Hello, I am Bible student Samyamni. B'Shem Adonai Elohenu Elohim Elohenu. In the name of our Lord Jesus Christ. शुरू करती हूँ खुदावंद हमारे खुदा के नाम से। यह पूरी उम्मीद लफ्ज हमारे खुदावंद की मुबारक जुबान से एक डाकू के लिए निकला था, जो उसके साथ ही एक दूसरी स्लीप पर लटका हुआ था, जिसने उस पर अपने ईमान का इजहार बड़ी जुर्रत के साथ किया। हमारे खुदावंद के साथ दो डाकू भी मसलूब हो रहे थे, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। उनमें से एक की बात कराहत और नफरत से भरी हुई थी। वो अपने किए की सजा भुगतने के बावजूद भी जालिमों के साथ मिलकर मजाक करते हुए कहता है, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हमारी सजा तो वाजिब है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। कितनी दिलेरी और जुर्रतमंदी से वो अपने जुर्म का इकरार करते हैं कि हम इस सजा के मुस्तहक हैं, लेकिन मसीह तो बेगुनाह है। ऐसा महसूस होता है कि उसका ईमान मसीह की दूसरी आमद पर भी था। इसीलिए वो कहता है, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये अल्फाज यानी आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वही डाकू जो सारी उम्र बातिल के अंधेरों में भटकता रहा, यीशु मसीह के पास आने से हक की रोशनी में यानी सिलसिला कलाम में हक की रोशनी में आ जाता है। अपने गुनाहों का इकरार करके माफी का खोस्तकार हो जाता है और हाथी पर हक खुदावंद मसीह पर ईमान लाकर अपनी खुशियों का वारिस बन जाता है। सवाल ये है कि हम कैसे इकरार करते हैं? खुदावंद हमको बरकत